चुप रहना चुनौती है। हम सब तो जाप में बैठ गए, पर मंदिर का दरवाजा खुला रह गया। अरे चुप हो जा, मौन रहने के लिए कहा गया है। तुम दोनों ने मौन का भंग कर दिया। हम चारों में सिर्फ मैं एक ऐसा हूं जिसने मौन का संकल्प नहीं तोड़ा। ये संवाद है उन 4 भक्तों का जो मौन का संकल्प लेकर जाप के अनुष्ठान में एक मंदिर में बैठे थे, किंतु 10 मिनट के अंतराल में चारों ही कब बोल पड़े उन्हें खुद ही पता न लग सका। वस्तुतः चुप रहना मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आहार का उपवास आसान है, किंतु वाणी का उपवास रखना कठिन है, क्योंकि बोलने की आदतें इतनी गहन है कि मौन के संकल्प खंडित हो जाते हैं। एक्टिव रोल हो या पैसिव, जिह्वा सबके बीच में टांग अड़ाती है। माहौल बनाना या बिगाड़ना इसी की मोनोपोली है। मंत्रणा करना या मशविरा लेना, मंगलाचरण करना या मंच का संचालन करना, सबका जिम्मा ये सहर्ष उठाती है। यूं जन्म से लेकर मृत्यु तक जबान की बैटरी सदा चार्ज रहती है, इसलिए वह चुप नहीं रह सकती। सलाह देनी हो या इनकार करना हो, दूसरों के दोष दिखाने हो या अपनी प्रशंसा करनी हो, यह जीभ की ही क्षमता है जो वॉल्यूम के वॉल्यूम बोल सकती है। कुछ देर वह चुप रह भी ले, संवाद या विवाद न भी करे, तब भी अंतर्वार्ता सतत जारी रहती है। सचमुच चुप रहना बहुत मुश्किल है। कहा भी है, आप मेरा मौन नहीं समझोगे तो आपको मेरे शब्द भी कभी समझ नहीं आएंगे। इस बात को गहराई से समझना होगा। बीज कितना छोटा है। बीज में वृक्ष जरूर है, पर उसे बोना होगा, उसका सिंचन, पोषण और रक्षण करना होगा, तभी वह पनपेगा। ऐसे ही मन के विचार अथवा भावना, जिसमें शब्दों के अनेक वटवृक्ष रहे हुए हैं, उन्हें पोषित, पल्वित और विकसित होने दो। उन्हें मौन के आगोश में पलने दो, चिंतन की अग्नि में तपने दो, प्रज्ञा के पर्यावरण में पल्लवित होने दो और उन्हें कलात्मकता के ढांचे में ढलने दो। तभी वे शब्द शाश्वत प्रभाव दिखाएंगे और शांति का शाही लिबास पहन पाएंगे। याद रहे, शब्द जब मौन के गैरेज में विश्रांति पाते हैं तो शक्तिमान बन जाते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने वचन संवर द्वारा वचन की शक्ति को सुरक्षित रखने की आज्ञा दी है। अधिक बोलने से संसार विस्तारित होता है और मौन से ऐसी ऊर्जा मिलती है जो डायरेक्ट मोक्ष का द्वार खोल सकती है। विदेश में हुए रिसर्च ने यह सिद्ध किया है कि अधिक बोलने वालों की आयुष्य कम ही रहती है। जितना हम सुनते, देखते या जानते हैं, उससे 25% ही बोलना चाहिए। यूं भी अधिक बोलना अपने स्वास्थ्य के लिए भी घातक है और अन्यों के लिए भी क्लेशदायक है। तभी तो अक्सर लोग इस बात को महसूस करते हैं, जो बात ख्यालों में भी नहीं सोची थी वह मुख पर कैसे आ गई। न चाहते हुए भी ये जिह्वा होठों की लक्ष्मण रेखा क्यों उलांघ जाती है। कारण स्पष्ट है। जो शब्द भीतर है वे मौका देखकर पॉपकॉर्न की तरह उछल पड़ते हैं। मनोविज्ञान कहता है, शब्द आइसबर्ग की भांति है। मन के पानी में डूबा शब्दों का हिमखंड 10% जितना बाहर में है, किंतु 90% वह भीतर में है। इसीलिए बोले जाने वाले शब्द बहुत कम है,
एवं नहीं बोले जाने वाले कथन बहुत अधिक है। फलतः असंयमी मन और बेलगाम जीव उस श्रृंखल बनकर उसे उगल देते हैं। एक मीठी सलाह, भीतर में रहे अप्रकट शब्दों के प्रवाह को संयम, शिष्टता एवं अनुशासन के सेफ्टी वॉल से सदा सुरक्षित रखना, वरना शब्दों का प्रलय कब, कहाँ और कैसे प्रस्फुटित हो जाए कहा नहीं जा सकता। भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा है। उसे मन मंदिर में स्थापित किए बिना, विवेक का प्रसाद चढ़ाए बिना और शिष्टता का चोला पहनाए बिना जीवन की गलियों में मत घुमाओ। उसके प्रति अहोभाव जगाओ एवं वाणी की आशातना हो ऐसा प्रयोग मत करो। शब्दों की महक सामने वाले को आह्लादित करे ऐसा बोलो। शब्दों की मौन आराधना कर उन्हें प्रभावक बनाओ। शब्द जब प्रभावक बनते हैं तो प्रलय के स्तंभक भी बन जाते हैं।